छठ माता कौन है? ये वही छठ मैया हैं जो बच्चे के संतान के जन्म के छठवें दिन बच्चे का पूरा भविष्य लिख देती हैं। वही छठ मैया हैं जो बिहार में छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। ये छठ मैया कौन है? छठ मैया भगवान सूर्य की बहन है, कार्तिकेय जी की पत्नी है, जो कि भगवान शिव के परिवार से संबंधित है। जब आप वो हमसे पूछते हो कि आपकी शादी हुए कई साल हो गया, आपके संतान नहीं है, तो मैं बताती हूँ बहुत सारे ऐसे पर्व हैं, त्योहार हैं, व्रत हैं, दान हैं और ऐसी पूजाएं हैं कि उनको करने से जो थोड़ा बहुत व्याधा होती है दूर हो जाती है, वो आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे जीवित पुत्रिका, जैसे संतान सप्तमी, जैसे ये ललही छठ, ये और ऐसे बहुत सारे पर्व हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भी संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही सुखदायी व्रत है, उसको भी किया जाता है। छठ मैया जब संतान पैदा होती है तो छठे दिन छठी क्यों मनाई जाती है? उस दिन बुआ काजल लगाती हैं बच्चे को और छठी पर्व मनाया जाता है कि इस दिन विधना ने जो संतान हुआ है उसके लिए पूरे भविष्य का लेखन कर देती हैं। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, सावन पर्व के आपको सभी वीडियो दे चुकी हूँ। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लग जाता है भादों महीने का। सभी तीज त्योहारों का आने का समय हो जाता है जो भादों महीने में पड़ते हैं। जैसे भादों महीने में सबसे पहला पर्व होता है ललही छठ, हल छठ जिसको बोलते हैं। फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, फिर तीज, फिर श्री गणेश जी का स्थापना। गणेश जी की स्थापना 11 दिनों तक चलती है। ये सब विशेष पर्व भादों महीने में पड़ते हैं। तो आज मैं आपको भादों महीने में सबसे पहले पड़ने वाला पर्व हल षष्ठी, जिसको ललही छठ भी बोला जाता है, उसका वीडियो दूंगी। तो इसके पहले भी आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें। आगे 4 महीनों में जितने भी 40 से 45 पर्व हैं, यानी बहुत सारे पर्व को वीडियो दे चुकी हूँ, यानी इन 4 महीनों में 40 से 45 पर्व पड़ते हैं। पर्वों के वीडियो आपको समय से मिलते रहें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो चलिए आपको बताती हूँ इस साल यानी कि 2025 में ललही छठ कब पड़ रही है, व्रत का क्या फल है, व्रत कैसे किया जाता है, व्रत न कर सकें तो उद्यापन कैसे किया जाता है, या उद्यापन न कर सकें तो व्रत छोड़ने की क्या विधि होती है, आपको ये पूरा विस्तार से बताऊंगी। तो सबसे पहले इस बार ललही छठ का पर्व हिंदी का बता देती हूँ कि ललही छठ का पर्व भादों महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी में मनाया जाता है छठ पर्व पर। इस बार ये पर्व 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। जैसे मैं सबसे बताती हूँ कि अगर आप पहली बार आपके संतान हुई है, पुत्र हुआ है, तो जो पहली बार व्रत शुरू करेंगे वो सभी लोग विशेष पूजा करेंगे, और जो आखिरी बार पूजा होती है उसमें भी उद्यापन जिसको कहा जाता है, उसमें विशेष पूजा होती है। बीच में जो कमी और बेसी होता है वो सभी भरपाई उद्यापन के समय कर दिया जाता है। तो जिनके पहली बार पुत्र हुए हैं उनको भी ये पूजा उनके घर वाले, उनकी सास कराती हैं। और जिनके पुत्र संतान नहीं है, इनके यानी कि जिनके संतान नहीं है, वो संतान की कामना लेकर भी पति पत्नी दोनों इस पूजा को कर सकते हैं। जब आप वो हमसे पूछते हो कि आपकी शादी हुए कई साल हो गया, आपके संतान नहीं है, तो मैं बताती हूँ बहुत सारे ऐसे पर्व हैं, त्योहार हैं, व्रत हैं, दान हैं और ऐसी पूजाएं हैं कि उनको करने से जो थोड़ा बहुत व्याधा होती है दूर हो जाती है, वो आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे जीवित पुत्रिका, जैसे संतान सप्तमी, जैसे ये ललही छठ, ये और ऐसे बहुत सारे पर्व हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भी संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही सुखदायी व्रत है, उसको भी किया जाता है। और कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत माताएं पूरे साल का 12 व्रत होता है, इसको भी संतान की कामना के लिए और संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो आज मैं आपको ललही छठ का बता रही हूँ, जो कि 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार के दिन पड़ रहा है। जो पहली बार व्रत करें उनको क्या करना चाहिए कि पीली चीजें यानी पीली साड़ी, साया, ब्लाउज और पीली चूड़ियाँ, पीली बिंदी, सभी जो जो हो सकें 16 श्रृंगार माता को चढ़ाना चाहिए। और संतानवती माता, सुहागवती और संतानवती माता जिनके पुत्र हो उनको उसको दान कर देना चाहिए, पाँव छू लेना चाहिए।
आशीर्वाद उनसे लेना चाहिए। जो आप की संतान हुई है वो दीर्घायु हो, सुबुद्धिवान हो, तेजस्वी हो। जो संतान की कामना से कर रहे हैं वो पति पत्नी दोनों करें। यानी संतान आपकी हुई है तब भी अगर पति पत्नी दोनों, पति पूजा नहीं कर सकते, व्रत तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पत्नी करें। लेकिन संतान की कामना के लिए अगर व्रत करना है तो पति पत्नी दोनों करें, तो इसका जो फल है वो शीघ्र आपको प्राप्त होगा। तो ये ललही छठ का जो पर्व है वो अश्विनी नक्षत्र में मनाया जा रहा है। और छठ माता कौन है? ये वही छठ मैया हैं जो बच्चे के, संतान के जन्म के छठवें दिन बच्चे का पूरा भविष्य लिख देती हैं। वही छठ मैया हैं जो बिहार में छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। ये छठ मैया कौन है? छठ मैया भगवान सूर्य की बहन है, कार्तिकेय जी की पत्नी है, जो कि भगवान शिव के परिवार से संबंधित हैं। जितने भी पर्व हैं वो अधिकतर शिव के परिवार से ही संबंधित है। जैसे गणेश जी का व्रत, ललही छठ, ये भी व्रत शिव जी, पार्वती जी, सभी, कार्तिकेय जी को, सभी को लेकर होता है। और आप जब छठ पर्व का क्षयो कहानी पढ़ेंगे तो उस कहानी में भी भगवान शिव जी की महिमा, सबसे पहले जो छठ व्रत शुरू हुआ है एक वृद्ध स्त्री के श्रद्धा भक्ति से, उनके पुत्र और उनके राजा के पुत्र जो जल में बह गए थे वो वापस आए। तो आप पढ़ोगे छठ पर्व का अच्छा कहानियां तो आपको पता लग जाएगा। ललही छठ, ललिता छठ भी बोलते हैं इसको। छठ मैया जब संतान पैदा होती है तो छठे दिन छठी क्यों मनाई जाती है? उस दिन बुआ काजल लगाती हैं बच्चे को, और छठी पर्व मनाया जाता है कि इस दिन विधना ने, जो संतान हुआ है उसके लिए पूरे भविष्य का लेखन कर देती हैं। कहावत भी है कि विधना ने जो लिख दिया छठी रात का अंक, तिल घटे न राई बढ़े, रहना मन निश्चिंत। जो छठ मैया हैं इसीलिए इनको प्रसन्न किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है, इनका व्रत किया जाता है कि माता हमारे संतान के भविष्य में आप शुभ ही शुभ लिखो। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा माँ लिखती हैं, तो उसके लिए इसीलिए पूजा पाठ व्रत दान उपवास लिखा हुआ है। तो आपको मैं बता रही हूँ छठ पूजा का नियम, छठ में क्या खाएं, क्या करें, क्या ना करें। छठ पूजा, जैसे मैं सभी पूजा के बारे में बताती हूँ कि भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव दिन में 12 बजे मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव रात्रि में 12 बजे मनाया जाता है। मैं सभी आसान जिंदगी की वीडियो में आपको पूजा का विशेष समय जरूर बताती हूँ, क्योंकि अगर समय से आप चीजें नहीं करोगे तो उसका फल नहीं मिलता है। उसी प्रकार से जब हम वट सावित्री का पूजा करते हैं वो 12 बजे के बाद ही दोपहर में किया जाता है। यानी ये घटनाएं जब घटी थी तभी आपको पूजा के लिए बोला जाता है। जैसे भगवान का जन्म 12 बजे हुआ था तो उसी समय पर्व मनाया जाएगा। इसीलिए जब वट सावित्री का जो घटना घटा था वो 12 बजे दिन में घटा था, इसीलिए उस समय पूजा किया जाता है। इसीलिए ये जो ललही छठ का जो पर्व मनाया जाता है, जो पहली बार व्रत शुरू हुआ था, इसकी घटना 12 बजे ही उदित हुई थी, जानकारी हुई थी लोगों को। इसलिए ये पर्व 12 बजे से शुरू करके, हमारे छत्तीसगढ़ में भी, मैं यहाँ पर प्रयागराज में हूँ, 12 बजे से शुरू करके कभी कभी तो 3-4 बजे भी शुरू किया जाता है, और सूर्य उदय तक, यानी सूर्यास्त न होने पर, सूर्य उदय ही रहे तब तक पूजा किया जाता है। तो 12 बजे से पूजा शुरू करके, ये पूजा होती कहाँ है? जैसे कि वट सावित्री का पूजा बरगद के पास होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना है तो मंदिरों में जाया जाता है जहाँ बाल गोपाल का विग्रह रहता है। राम जन्माष्टमी मनाए तो मंदिरों में जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। तो विशेष पर्वों की पूजा विशेष जगह होती है। जैसे ललही छठ, जैसे छठ बिहार डाला छठ जिसको बोलते हैं, वो गंगा के बीच में खड़े होकर और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर किया जाता है। उसी प्रकार से जो ललही छठ की पूजा है वो भी नदी, तालाब, सरोवर, यानी जहाँ जलाशय हो वहां उस किनारे किया जाता है। अगर गंगा, जमुना और नदियां नहीं है तो तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे भी ये पूजा विस्तार से की जाती है। आसान जिंदगी में सर्च करके देखेंगे तो मैं पूजा करके दिखाई हूँ। 12 बजे से पूजा शुरू करके 6 कहानियां होती हैं, जो कि कोई जो वरिष्ठ एक महिला रहती हैं वो या पंडित जी कहानियों को सुनाते हैं, सभी लोग सुनते हैं कहानियों को। पूजा में विशेष चीजें चढ़ती हैं। जैसे जब ताल तलैया, जैसे बोली कि पहले सरोवरों के किनारे जाएं, वहां नहीं हो पाए ताल तलैया, या घर के पास, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जहाँ रह रहे हैं हमारे प्रयागराज में द्वार है, उस द्वार में गड्ढा बना लेते हैं। आजकल ये सब ज्यादा कोई नहीं करते हैं, बहुएं हैं वो गमला में ही पूजा कर लेती हैं। लेकिन नियम यह है कि अगर ताल तलैया न जा सके तो अगर कच्ची जमीन है तो वहाँ खड्डा बना लेते हैं। एक बड़ा गड्ढा रहता है और फिर एक नाली जैसे रहता है, फिर एक छोटा गड्ढा रहता है, उसमें पूजा करते हैं। ये भी ना कर सकें तो एक कठवत,
या एक परात रख लें, उसमें पानी रख लें, उसमें गंगा जी का स्मरण करके उसमें भी पूजा कर सकते हैं। परात रखेंगे तो एक लोटा रहेगा, उस लोटा में बेरी, पलाश, कुश और 3, 4, 6 और वनस्पति होते हैं, उनको इकट्ठा करके और उनको कच्चे सूत से बांध के एक लोटा में स्थापित कर देते हैं। जैसे जीवित वान का पूजा करके दिखाई हूँ, वैसे ही कुश में माता छठी मैया को आवाहन करके उसी कुश में पूजा करती हैं सब महिलाएं। उन्हीं को कच्चा सूत, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, लाल चावल का अक्षत रहेगा, सभी कुछ चढ़ा के पूजा करेंगे। उसका जो पानी रहेगा दूसरे दिन गमला में डाल देंगे। अब मैं आपको आगे के वीडियो में उद्यापन के बारे में बताऊंगी। जैसे जरूरी नहीं है कि इसको कोई भी व्रत हो, सभी व्रतों का उद्यापन होता है। उद्यापन ना कर सके तो क्या करें, और आप पूजा ना कर सकें तो क्या करें, अगर व्रत कर पा रही हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, विस्तार से आगे वीडियो में दूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी जानकारियां देने पे वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इतनी जानकारी दी हूँ, आगे के वीडियो में देखें कि आप व्रत ना कर सकें, उद्यापन ना कर सकें तो क्या करें, जिसको आप जीवन भर जो पूजा करी उसका फल आपको बिना उद्यापन के कैसे मिले। आगे की वीडियो में इसको बताऊंगी, और जो पूजा थोड़ी बहुत और है विस्तार से बताऊंगी। तो आप सभी के लिए ये ललही छठ पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आपकी संतान सदैव आपके साथ रहे, दीर्घायु रहे, प्रसन्न रहे। आप ऐसे ही हमारे चैनल आसान जिंदगी से बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।